हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का आज पार्ट 5 है। पार्ट 4 हमने अपलोड कर लिया है, आप लोग देख लीजिए। आज हमारा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, आइए इसमें जरा देखते हैं। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो। क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची हो। पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो। उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। अर्थात एक बार फिर से समझ लीजिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद जो हमारा हो वो संज्ञा हो, तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है, समस्त पद दिया रहता है, फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, देख लेते हैं। पहला उदाहरण दे दिया, नवरत्न। नवरत्न, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नव रत्नों का समूह। नव रत्नों का समूह क्या हो जाता है, विग्रह नव रत्नों का समूह। जहां पर नवरत्न हो वहां पर कौन सा समास होगा, हमारा द्विगु समास होगा। अगला हमारा आ जाता है पंचपात्र। जैसे आ जाता है हमारा अगला, फिर से अगला उदाहरण देख लेते हैं, पंचपात्र। पंचपात्र का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समाहार, अर्थात समूह भी इसे कह सकते हैं। 5 पात्रों का समाहार, वही क्या हमारा पंच पात्र होता। अगला उदाहरण देख लेते हैं, फिर एक अगला उदाहरण। जैसे हमारा क्या हो गया, नवरत्न, पंचपात्र। इसी तरह से अगला हो जाएगा हमारा दोपहर। क्या हो जाएगा, दोपहर। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो पहरों का या दोपहर का समूह। दोपहर का समूह वही क्या कहलाता हमारा, दोपहर। ठीक, इसी तरह से द्विगु समास में क्या होता है, हमारा जो पूर्व पद होगा यानी पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होता है। द्विगु समास के कुछ भेद होते हैं महत्वपूर्ण। द्विगु समास जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। द्विगु समास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है हमारा समाहार द्विगु समास, समाहार द्विगु समास। कौन सा समास हो जाता है, समाहार द्विगु समास। अगला हमारा आ जाता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक, याद रखिए आप लोग। द्विगु समास के कितने भेद होते हैं, 2। पहला हमारा हो जाता है समाहार द्विगु समास और अगला हमारा हो जाता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। अगला हमारा आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद, अर्थात दोनों पद कौन कौन से, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। दोनों पद संज्ञाएं अथवा क्या हो, विशेषण हो। जो दोनों पद होते हैं वो या तो संज्ञा हो या तो क्या हो, विशेषण हो। क्या हो, विशेषण हो। तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिस समास में दोनों पद कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो, प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद संज्ञा या विशेषण हो, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। देख लेते हैं इसके भी कुछ
महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा क्या होता है, समस्त पद, समस्त पद। फिर हमारी दूसरी अगली हेडिंग क्या होती है, जब समस्त पद होता है तो उसका क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है, तभी हमें मालूम पड़ता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की एक पहचान और होती है, द्वंद्व समास में क्या होता है, एक ये चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक, आप लोग याद रखिए, जो ये समास होगा इसमें जो दो पद होंगे वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। जब इस योजक चिन्ह का विग्रह किया जाता है तो क्या होता है, या तो हमारा और आता है या तो या आता है। क्या आता है, और या तो या। ठीक, क्या आता है हमारा, और या तो या आता है। जैसे हमारा दे दिया समस्त पद में दे दिया सीता, फिर उसके बाद योजक चिन्ह, फिर राम। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीता और योजक चिन्ह राम, इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, सीता, सीता और राम। क्या हो जाता है, सीता और राम हो जाता है। इसी तरह द्वंद्व समास के कई भेद माने गए हैं, द्वंद्व समास के कई भेद माने गए हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास। अगला हमारा आ जाता है कौन सा, पहला हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है समाहार द्वंद्व समास। कौन सा, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो तीसरा नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। याद रखिए द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास होते हैं। ठीक, सबसे मेन इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। उसमें क्या होता है, 2 पद होते हैं, संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक, वो दोनों पद जो होंगे वो या तो संज्ञा होंगे या तो विशेषण होंगे, दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जब इसका विग्रह करेंगे तो और या का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का हमारा पहला भेद क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों को जोड़ने में, जिस समास को दोनों पदों का विग्रह करने में और तथा का लोप होता है। कौन कौन से, जब समस्त पद होगा तो किसका लोप होगा, और तथा का लोप होता है, वहां पर क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। समझे, इस समास में क्या होगा, दोनों पदों का और तथा का लोप होता है, दोनों पदों के बीच में। देखते हैं उदाहरण इसका, देख लेते हैं। समस्त पद, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसका विग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है, विग्रह। विग्रह करने पर काहे का कौन कौन से शब्द लगेंगे, या तो और लगेगा या तो तथा का प्रयोग होता है। देख लेते हैं सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या है। जैसे हमारा पहला उदाहरण दिया है, पाप पुण्य, पाप पुण्य। अगर इसका विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाप पुण्य का विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। ठीक, पाप पुण्य का अगर विग्रह किया जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, पाप पुण्य। इसी तरह से अगला हमारा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है, दे दिया आप लोगों को राधा कृष्ण, दे दिया राधा कृष्ण। इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। इसी तरह से अगला एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें याद रखिएगा, सबसे पहली बात हमने बताया था पहले ही
कि काहे का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण दे दिया हमारा, दे दिया राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा राम और लक्ष्मण। क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। याद रखिएगा। कौन सा हमारा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। फिर अगला हमारा आ जाता है समाहार द्वंद्व समास। कौन सा, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। इसमें देखिए पढ़ने से ही पता लग रहा है कि समाहार, समाहार द्वंद्व समास। अगला हमारा क्या है, समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ क्या होता है, समष्टि या समूह। जिस समास में उसके पदों में अर्थ के अतिरिक्त उससे मिलता जुलता और भी अर्थ सूचित हो उसे क्या कहते हैं, समाहार। इसमें क्या होगा, पदों में अर्थ के अतिरिक्त क्या होगा, अतिरिक्त अर्थ सूचित होता है। ठीक, अतिरिक्त अर्थ सूचित हो उसे क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें देख लेते हैं उदाहरण, जैसे हमारा दिया रोटी दाल, रोटी और दाल। इसका जो अतिरिक्त पद होगा वो होगा भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाए, रोटी दाल। इसी तरह से अगला है अन्न जल, अन्न और जल। संपूर्ण भोजन के अर्थ में अन्न और जल का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद कहा सुनी, कहना है और सुनना, ये काहे में होता है, झगड़ा में होता है। इतरेतर द्वंद्व समास हमने अभी पढ़ाया था, तो इतरेतर द्वंद्व समास में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसके जो पद होते हैं, जो पद होते हैं समस्त पद, उसमें काहे का बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में एक वचन का किया जाता है। बाकी जितने दिए रहते हैं उसमें क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उनमें बहुवचनों का प्रयोग करते हैं। बहुवचन से जो पद बनते हैं उन्हीं का प्रयुक्त किया जाता है। किसमें, इतरेतर द्वंद्व समास में। ये दोनों नोट कर लीजिए आप लोग, इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा आ जाता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद क्या हो, दोनों पद या अथवा, काहे से, वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा, या अथवा वा। ठीक, क्या होगा इसमें, वा या अथवा आदि शब्दों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। वाक्य जो होते हैं हमारे, ये कौन कौन से शब्दों से जुड़े होंगे, वा या अथवा। जो दोनों पद होंगे, दोनों पद, दोनों पद, दोनों पद का अर्थ क्या होता है हमने बताया है पहले ही, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद या प्लस उत्तर पद। जो पूर्व पद और उत्तर पद होंगे उनके बीच में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, वा या अथवा आदि शब्द से ये जुड़े होते हैं। वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण में हमारा सबसे पहले क्या आता है, ऊपर हेडिंग डालते हैं हम लोग समस्त पद, समस्त पद। फिर उसका क्या करते हैं, विग्रह किया जाता है। विग्रह करने में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे हमारा दे दिया पहला उदाहरण, भला बुरा। क्या दे दिया, भला बुरा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भला या बुरा। क्या हो जाएगा, भला या बुरा। फिर इसके बाद अगला उदाहरण जैसे हमारा दिया हुआ है, अगला हमारा उदाहरण दे दिया छोटा बड़ा। क्या दे दिया, छोटा बड़ा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हमारा हो जाता है छोटा या बड़ा। क्या हो जाता है, छोटा या बड़ा।
इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमारा दे दिया आजकल, क्या दे दिया? आज कल। अगर इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा आज या कल। क्या हो जाएगा? आज या कल हो जाता है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं तो हमने बताया, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो ये सबसे लास्ट था वैकल्पिक द्वंद्व समास। समाहार में क्या होता है? दो शब्द होते हैं, उसका एक अतिरिक्त अर्थ होता है। वैकल्पिक में क्या होता है? जो शब्द जोड़े जाते हैं वा, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इतरेतर में हमने क्या बताया था? दो शब्दों के बीच और तथा का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आ जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद, जिस समास में क्या हो? जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों पद क्या हो? प्रधान न होकर, न होकर एक अन्य पद, एक अन्य पद, एक क्या हो? अन्य पद। अन्य पद का अर्थ क्या होगा? तीसरा पद। अन्य पद का तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो हमारा? प्रधान हो। दोनों पद को छोड़कर एक अन्य यानी तीसरा पद प्रधान हो, वही क्या होगा? हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इसके उदाहरण जैसे देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दशानन। कौन सा? दशानन। इसका विग्रह किया जाता है तो क्या हो जाता है? जब इसका विग्रह करेंगे दशानन, दशानन का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अर्थात क्या होता है? रावण। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा था? जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर एक अन्य यानी तीसरा पद प्रधान हो, वही क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात कही जा रही है? रावण। रावण जो है वो क्या है? तीसरा हमारा पद है। फिर इसी तरह से अगला उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा क्या है? पीतांबर। क्या है? पीतांबर। पीतांबर में एक संशय पड़ जाता है। पीतांबर एक कर्मधारय समास भी है। कौन सा समास? कर्मधारय समास भी है। पीतांबर जो शब्द है इसमें एक हमारा कौन सा? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कब होता है? जब हम इसका अर्थ निकालते हैं पीत है अंबर, अर्थात क्या हो जाता है? पीतांबर। वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बहुब्रीहि की। तो इसमें क्या हो जाएगा? पीत है अंबर जिसका। क्या हो जाएगा? जब इसका विग्रह करेंगे बहुब्रीहि में तो हो जाएगा पीत है अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। अंबर में क्या होता है? वस्त्र। ठीक, पीत है अंबर जिसका, जिसका अर्थात किसको कहा जाता है? पीतांबर। अर्थात कौन? कृष्ण। किसको? कृष्ण। कृष्ण। इसमें तीसरा शब्द क्या है हमारा? कृष्ण है। कौन सा? कृष्ण। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दे दिया जलज। जलज आप लोगों को पता ही होगा किसका पर्यायवाची होता है, तो वही इसका क्या हो जाएगा? विग्रह। जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न अर्थात कौन? अर्थात हमारा हो गया कमल। कौन? कमल। ठीक, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।